और आज जैसी चर्चा है सियान वर्सेस जवान, तो जवान को लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो एक युवा ही कर सकता है। उसमें ऊर्जा इतनी भरी रहती है कि 24 घंटा आपके लिए सेवा दे सकता है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर कांग्रेस के पार्षद उस विधानसभा क्षेत्र में जीत के आते हैं जी। लेकिन जब भी विधानसभा चुनाव की बात आती है, इसका क्या कारण है कि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी 35 वर्षों से पराजय का सामना करना पड़ रहा है। और मैं समझता हूं कि इस बार बिल्कुल ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। और जो दक्षिण का ये एक माहौल बना के रखे हैं कि किसी की बपौती है और यही लड़ेगा, यही जो लड़ाएगा वो जीतेगा। कहना है कांग्रेसी विचारधारा के वहाँ जो मतदाता होते हैं, उनका कहना है वहाँ कांग्रेस की पराजय का कारण खुलछाप कांग्रेसियों को ठहरा रहे हैं, जो मैनेजमेंट के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनता है उससे सेटलमेंट कर लेते हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस को, प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे? कर रहे हैं तो 35 साल से आप जान रहे हैं वहाँ पे कौन विधायक थे। धन बल का उपयोग किया जाता है और जो बाहर से लोगों को बुलाकर वहाँ पर ठहराया जाता है, प्रचार किया जाता है, वो किस तरह से प्रचार होता है ये सभी को मालूम है। इसलिए आज ये जो युवा है ये पूरी ऊर्जा के साथ उनसे लड़ने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी अनुभवशील व्यक्ति हैं, अवसर उनको मिला है तो कैसे मुकाबला होगा? आपने देखा था न्यूज़ 72 आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है। ये गुरुद्वारे के पीछे का एरिया है जहां पर आकाश शर्मा जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ में जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष बंटी हरदीप फोरा जी हैं हमारे साथ। बंटी भाई, इस बार कांग्रेस ने काफ़ी युवा प्रत्याशी, नया प्रत्याशी दक्षिण में उतारा है। आप भी एक युवा हैं और पार्षद बनकर जोन अध्यक्ष बने हैं, कैसा माहौल है दक्षिण में? आप देखिए माहौल तो आपके सामने है, बिल्कुल एकदम आपने सही बोला कि कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी उतारा है। लेकिन ये केवल अभी विधानसभा की नहीं, आप पिछला भी रिकॉर्ड देखेंगे तो नगर निगम में भी 19 हमारे जो है युवा साथी पार्षद है और जोन अध्यक्ष भी है, MIC भी है। इसीलिए युवाओं को केवल एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो युवाओं को मौका देती है। लगातार बार बार वहाँ पर जो एक ही कैंडिडेट को जो सांसद चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो महापौर भी है, उनको फिर विधानसभा, शायद इनके पास प्रत्याशी नहीं है या और किसी को मौका नहीं देना चाहते। हमारी पार्टी देखिए, आप लगातार प्रमोद दुबे जी लड़े, उसके बाद आपके कन्हैया अग्रवाल जी लड़े, आज युवा को मौका मिला है, तो हर किसी को मौका देने वाली ये पार्टी है। और आज जैसी चर्चा है सियान वर्सेस जवान, तो जवान को लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि जवान पे जो ऊर्जा रहती है, चाहे वो कार्य करने की शैली हो, चाहे उनका जो काम करने का विज़न हो, तो वो एक युवा ही कर सकता है। उसमें ऊर्जा इतनी भरी रहती है कि 24 घंटा आपके लिए सेवा दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि इस बार बिल्कुल ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। और जो दक्षिण का ये एक माहौल बना के रखे हैं कि किसी की बपौती है और यही लड़ेगा, यही जो लड़ाएगा वो जीतेगा, तो आज वो सभी दरकिनार करते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देखिएगा आप, युवा चेहरा जो कांग्रेस पार्टी ने चुना है, जनता भी उसको भारी मतों से चुनेगी और दक्षिण में एक इतिहास रचा जाएगा। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर कांग्रेस के पार्षद उस विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम में जीत के आते हैं जी। लेकिन जब भी विधानसभा चुनाव की बात आती है, इसका क्या कारण है कि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी 35 वर्षों से पराजय का सामना करना पड़ रहा है? देखिए होता यह है कि आपके जो 3 चुनाव होते हैं हमारे, एक नगर निगम का चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव, एक लोकसभा का चुनाव, तीनों की मुद्दा और तीनों के जो कार्यशैली होती है वो अलग अलग होती है। नगर निगम में इसलिए जीत के आते हैं क्योंकि मूलभूत सुविधा का जहाँ से सेवा दी जाती है वो नगर निगम है, तो वहाँ पर जो लोकलाइट रहते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, आप देखेंगे वही लोग चुन के आते हैं। वैसे ही विधानसभा इतना बड़ा क्षेत्र हो जाता है कि एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक घर में संपर्क करना बहुत ही मतलब मुश्किल काम रहता है। और अचानक से जो प्रत्याशी आते हैं उनको दिक्कतें जाती है। तो अब देखिए युवा चेहरा है, युवा चेहरा हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में दस्तक दे रहा है। अभी आप साथ में थे, वो एक छोटी सी गली भी नहीं छोड़ रहे हैं ताकि लोग उनको फेस टू फेस हो सके, वो लोगों से फेस टू फेस हो सके और देख सके कि क्या समस्या है जो वो चुनाव जीतने के बाद उसको पूर्ण कर सके। दक्षिण के मतदाताओं का कहना है, कांग्रेसी विचारधारा के वहाँ जो मतदाता होते हैं उनका कहना है कि
35 वर्षों से वहाँ कांग्रेस की पराजय का कारण खुलछाप कांग्रेसियों को ठहरा रहे हैं, जो मैनेजमेंट के कारण और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनता है उससे सेटलमेंट कर लेते हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस को, प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए सब आप 40 लोग 40 बातें और 400 अफवाहें, तो ये चुनाव में होता ही है। और आप जहाँ तक 35 साल की बात कर रहे हैं तो 35 साल से आप जान रहे हैं वहाँ पे कौन विधायक थे। धन बल का उपयोग किया जाता है और जो बाहर से लोगों को बुलाकर वहाँ पर ठहराया जाता है, प्रचार किया जाता है, वो किस तरह से प्रचार होता है ये सभी को मालूम है। इसलिए आज ये जो युवा है ये पूरी ऊर्जा के साथ उनसे लड़ने में सक्षम है। और आप देखेंगे इनके साथ पूरे युवा साथी से लेकर सीनियर कांग्रेस तक के हमारे जो नेतृत्व करता है, अध्यक्ष है और जो प्रभारीगण है, वो भी आज गली गली घूम रहे हैं और एक एक घर में दस्तक दे रहे हैं। हमारी पूरी मतलब विधायकों की टीम, पूर्व विधायकों की टीम, क्योंकि उपचुनाव है, सभी पूरे प्रदेश से लोग आए हैं और एक नया संचार और एक नई ऊर्जा के साथ ये चुनाव को लड़ा जा रहा है। बंटी भाई, हम देख रहे हैं प्रचार में, हम अभी 1 घंटे से लगातार हैं, युवा कांग्रेस के ये आकाश शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वर्तमान में, लेकिन युवाओं की भीड़ दिख नहीं रही है ज़्यादा। देखिए युवाओं की भीड़ वो प्रचार में है। अगर युवाओं की भीड़ आएगी तो जनता से वो कैसे मिलेंगे? लोकल जो यहाँ वार्ड के लोग हैं वो और जो प्रभारी है उनके साथ में बिल्कुल जनसंपर्क कर रहे हैं। लोकल मतलब यहाँ के पार्षद, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, युवाओं की टीम को अलग कार्य दिया गया है। वो अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है तो पूरी युवा टीम ही रहे। यहाँ सभी की ज़रूरत है, महिलाओं की भी ज़रूरत है, सियान लोग की भी ज़रूरत है। सब उनके साथ में है और सभी साथ चल रहे हैं। ऐसा कोई भी अलग नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में और अपने कार्य में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी काफ़ी सीनियर हैं, अनेक पदों पर रहकर काम किए हुए हैं, मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, सांसद रहे हैं, इतने अनुभवशील व्यक्ति हैं, अवसर उनको मिला है, तो कैसे मुकाबला होगा? देखिए अनुभव शायद उनका बहुत होगा और बहुत सीनियर लीडर होंगे, कई चुनाव लड़े, कई चुनाव जीते, लेकिन जनता के लिए क्या किया है और जनता के बीच में उन अनुभव को से क्या चीज़ें की है वो बता दें। महापौर रहते हुए रायपुर शहर का कितना विकास हो पाया, सांसद रहते हुए उन्होंने संसद में यहाँ पर क्या ऐसी योजना लाई या चीज़ें लाई या यहाँ पे छत्तीसगढ़ की आवाज़ को बुलंद किया। कभी बोलते हुए आपने देखा है वहाँ पे संसद में छत्तीसगढ़ की बात को उठाते हुए वो रायपुर के सांसद रहे, रायपुर की आवाज़ को कभी उन्होंने वहाँ पे बुलंद किया है। तो ये अनुभव, ऐसा अनुभव किस काम का। और चुनाव जीतने के बाद तो वो कहाँ गायब रहते। कोरोना काल में पूरा वो कहाँ थे जब लोगों को ज़रूरत थी, जब लोग अपने जनप्रतिनिधि से आस लगाए हुए थे, तब उनका अनुभव कहाँ था। ये तो महामारी जो है कई सालों में पहली बार आई है, तो उस समय इनको अनुभव दिखाना था। अगर ये कार्य करते रहते तो मैं समझता हूँ आज उनको इतना घूमना नहीं पड़ता। अगर इतने सीनियर लीडर हैं और इतने चुनाव जीत चुके हैं तो उनको आज गली गली भटकना नहीं पड़ता। आप नगर निगम में जिम्मेदार पद पर हैं, आपके मेयर काउंसिल, आप अध्यक्ष भी हैं, पार्षद लोग, आप लोग मिलके दक्षिण में इस बार कितने का इतिहास रच रहे हैं, थोड़ा बताएं। देखिए इतिहास तो आपको जब रिज़ल्ट आएगा तब दिख जाएगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पार्षद नहीं, पूरी कांग्रेस की टीम, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, जो दिल्ली से हमारे प्रभारी है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं डेली वो जनसंपर्क में निकल रहे हैं और अलग अलग गुटों में, अलग अलग टोली में जिनको जैसा क्षेत्र का प्रभार दिया गया है वो लोकल लोग को लेकर वहाँ पे जो वार्ड के लोग हैं, जो बस्ती के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, उनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये युवा चेहरा आप देख लेना, इतिहास बदलेगा और दक्षिण में हमारा परचम लहरेगा। बंटी हुर्रा जी का कहना है युवा चेहरा आकाश शर्मा इस बार दक्षिण में परचम लहराएगा और इतिहास रचेगा। ये थे बंटी हुर्रा जी, जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष हैं। आप देखते रहें न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।